प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाडरवारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर आज आपको वाक्य भेद और रूपांतरण समझाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद समझा दिए हैं। आज मैं आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं ये समझाने जा रही हूँ। वाक्य की परिभाषा मैंने आपको बता ही दी थी कि शब्दों के क्रमबद्ध समूह को जिससे कोई अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। ये हमने समझ लिए हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। आज अपन को समझना है अर्थ की दृष्टि से। तो देखिए, इसमें 8 भेद हैं। पहला है विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा विस्मयादिबोधक, पांचवा आदेशवाचक, छठवां संदेहवाचक, सातवां संकेतवाचक और 8वां इच्छावाचक वाक्य। अब देखिए, पहला है विधिवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात का उल्लेख किया जाता है वहां पर विधिवाचक वाक्य होता है। यह साधारण वाक्य के समान होता है। जैसे राम जाता है, राधा खेलती है, सीता पढ़ती है। तो ये क्या है? साधारण वाक्य के समान होते हैं। जिस वाक्य में किसी बात का उल्लेख होता है या किसी कार्य करने का पता चलता है वहां विधिवाचक वाक्य होता है। अब दूसरा है निषेधवाचक। जिस वाक्य में हमें नहीं भाव प्रकट होता है या निषेध भाव का पता चलता है, कार्य के न होने का पता चलता है, वहां पर निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे मैं आपको वाक्य बताती हूं, राम भोपाल जाता है, तो उसमें नहीं हमें मिलाना है। तो नहीं कहाँ आएगा? राम भोपाल नहीं जाता, तो निषेध बन गया। किसी वाक्य में मत का भी प्रयोग हो जाता है, वहां मत जाना, पर नहीं का प्रयोग अधिकतर होता है। नहीं और मत एक ही भाव प्रकट करते हैं, पर मानक रूप से नहीं ही ये अधिक शुद्ध रहता है। आया समझ में? अब देखिए, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध होता है या जो वाक्य प्रश्न प्रकट करता है वहां प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जिस वाक्य में प्रश्न का भाव प्रकट होता है वहां प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या कर रहे हो? तुम कहां से आए हो? तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तो ये सब क्या है? किसमें आ गए? प्रश्नवाचक वाक्य में आ जाते हैं। आया आपको समझ में? हमने प्रश्नवाचक भी बता दिया। अब चौथा है विस्मयादिबोधक। जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, दर्द, भय, क्रोध, घृणा आदि के भाव प्रकट हों वहां पर विस्मयादिवाचक वाक्य होता है। जैसे आह, कितना भयानक दृश्य है। आया समझ में? अब इसका चिन्ह कैसा होता है विस्मयादि का? ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह। आया समझ में? तो क्या क्या होता है प्रकट? अब जैसे अरे तुम आ गए, तो अरे के बाद क्या है?
इस चिन्ह का प्रयोग होता है। अरे देवा, ये अरे, तुम आ गए। आए समझ में? वाह, कितना सुंदर बगीचा है। आया समझ में? ओह, तुमने तो गजब कर दिया। तो ये किसके हैं? ये सब विस्मयादिबोधक के उदाहरण है। अब देखिए आगे कौन सा है? आदेशवाचक। अब आदेश, जहां पर हम किसी को आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, वहां पर आदेशवाचक वाक्य होता है। जिन वाक्यों में आज्ञा देने का भाव प्रकट होता है उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम बाजार जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम पढ़ाई करो। तो ये क्या है? हम आदेश दे रहे हैं, ये हम आपको आज्ञा दे रहे हैं। तो यहाँ हो गया आदेशवाचक वाक्य हो गया। उसके बाद देखिए संदेहवाचक। जिस वाक्य में संदेह का भाव प्रकट होता है वहां संदेहवाचक वाक्य होता है। अब संदेह है, संदेह की संभावना है हमें, ऐसा नहीं है हमारा विचार पक्का ही है। शायद राम कल भोपाल जाए, तो ये पक्का नहीं है इसलिए शायद लगा दिया है। तो यहाँ क्या है? संदेह हो गया, तो ये संदेहवाचक वाक्य हो जाता है। वह लौट नहीं पाएगा। अब लौट भी आए और ना लौट पाए, तो ये संदेह है, पक्का नहीं है ये हमारा, इसलिए संदेहवाचक। वह लौट नहीं पाएगा। आया समझ में? अब उसके बाद कौन सा है? संकेतवाचक। हम संकेत दे रहे हैं। संकेत देना जानते हो? ये भी अपना संदेह के समान है पर उससे थोड़ा अलग है। देखिए अब जिस वाक्य में संकेत देने का भाव प्रकट होता है वहां संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे यदि पानी नहीं बरसता, ये संकेत है, तो धान सूख जाती। यदि पानी नहीं बरसता तो फसल सूख जाती। तो ये संकेत है कि नहीं? तो ये संकेत है, इसलिए संकेतवाचक वाक्य हो गया। अब उसके बाद इच्छावाचक वाक्य। अब देखिए जिस वाक्य में इच्छा, आशीष या निवेदन प्रकट करने का भाव होता है, इच्छा, आशीष या निवेदन प्रकट करने का भाव होता है, वहां इच्छावाचक वाक्य होता है। भगवान करे तुम्हारा कार्य सफल हो जाए। ईश्वर करे तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। तो ये हो गया हमारा इच्छावाचक वाक्य। तो बेटा मैंने आज आपको वाक्य की परिभाषा, वाक्यों के भेद, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ये मैंने आपको पहले समझा दिया है, ये आज समझा दिए हैं। आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।